ये पूरे बाड़मेर पूरे राजस्थान के लोगों को पता चले कि व्हाट इज मदर टेरेसा है क्या। हमारे यहाँ से इस विद्यालय से कितने अधिक से अधिक 103 लोग 90 प्लस। सफलता अगर इंसान को मिलती है तो सफलता को मैनेज करना। जिस व्यक्ति का कोई एम नहीं होता ना, वो बेटा इस दुनिया में अंधकार की नगरी में घूमता है। हमारी सोच जो होती है वही हमको बेहतर बनाती है। आप लोग जाओ, आप लोग को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ ये मेरी उम्मीद नहीं, पूरा पक्का भरोसा है, क्योंकि मैंने आप लोगों की प्रतिभा को देखा। मैंने आपको एक साल पढ़ाया, ठीक है। आपके अंदर वो हुनर है, वो आपके अंदर टैलेंट है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए सिर्फ अपने आप को व्यवस्थित करो, ठीक है। और अगले 3 साल में अब ये नहीं कि नहीं मेरा नाम ये आ गया, मैं इतने परसेंट बना दिया, बस इसी में चूर रहो, ठीक है। नहीं मेरे ला, सफलता अगर इंसान को मिलती है तो उस सफलता को मैनेज करना सीखो, मतलब उस सफलता को बनाए रखो, ठीक है। ये नहीं कुछ सफलता को प्राप्त करके हवा में उड़ना शुरू कर दिया, बाद में पता चला कि पंख तो कट गया, धरती पे आ गया। नहीं, ठीक है। हवा में उड़ो, तब तक मत उड़ो जब तक कि जीवन की मुख्य उद्देश्य को प्राप्त न करो, ठीक है। आपका लक्ष्य जीवन का है कि ये 90% 95% बनाना नहीं, आपके जीवन का भी मुख्य लक्ष्य जो है, जिसको आपको पूरा करना, जो आपने सोचा आज से ही टारगेट बनाओ कि मुझे जीवन में करना है। जिस व्यक्ति का कोई एम नहीं होता ना, वो बेटा इस दुनिया में अंधकार की नगरी में घूमता है। कभी कुछ करने के, कभी कहेगा पुलिस की तैयारी करता हूँ, तो कभी कहेगा ये इसकी तैयारी करता हूँ, कभी उसकी तैयारी कर रहा है, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि नहीं मुझे ये चीज करना है। बस उस चीज को करने के लिए आपके अंदर लगन, मेहनत, निष्ठा और पैशंस होना चाहिए कि जब तक मैं इसको प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं, ठीक है। और ये आप लोग को, तो हम लोग को बुलाने का उद्देश्य था कि हम गर्मियों में हम कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाए और आप सभी लोग उपस्थित नहीं हो पाए। नहीं तो हम तो पूरे बाड़मेर को दिखाना चाहते, पूरे राजस्थान को दिखाना चाहते थे कि हमारे यहाँ से इस विद्यालय से कितने अधिक से अधिक 103 लोग 90 प्लस। आप पूरे बाड़मेर में खोजोगे, पूरे बाड़मेर के पूरे राजस्थान में खोजोगे, एक विद्यालय से इतने 90 प्लस अधिक नहीं होंगे। ये मेरी एक लड़की है मांगी, एक है, ये मेरे से कहती थी क्लास में, क्या जानते हो, एक दिन इसने मेरे से प्रश्न किया कि सर, मैंने कहा क्या, तो इसने कहा कि सर इस वर्ष तो किसी का 90 प्लस आया नहीं, सर हमारा क्या होगा, ठीक है। उस दिन मैंने 2 दिन को उसके ऊपर समय लिया, तो मैंने कहा बेटा ये मत सोचो कि अतीत हमारा क्या था, हमारे पीछे वाले बच्चों ने क्या किया, ये सोचो कि हमको आगे करना क्या, ठीक है। उसी दिन इससे कहा कि अगर तू मेहनत करेगी, ठीक है, तो तू पक्का, मैं लिख के दे रहा हूँ कि तू 90 प्लस से ऊपर रहेगी। कितने परसेंटेज है बेटा मांगी? 93%। कितने नंबर थे? 93, ठीक है। इसलिए मेरे लाल केवल अपना मतलब अतीत मत देखो कि फलाने रहे वो 50 लोग गए थे IAS की तैयारी करने, PCS की तैयारी करने के लिए, RS की तैयारी करने के लिए, उनका नेवर मेहनत है, पर गलत सोच है, ठीक है। एडिसन का नाम सुना होगा आपने, थॉमस अल्वा एडिसन, जानते हो ना, साइंस वाले सुने होंगे। अरे विद्युत बल्ब जितने भी आविष्कार किया उसने किया। जब वो 5 साल का था ना, स्कूल जाता था, तो स्कूल से उसकी मुख्य अध्यापिका ने उसको, मतलब बहुत शरारती करता था, उल्टे सीधे प्रश्न पूछता था, तो उसकी मुख्य अध्यापिका जो है उसको लिख करके दी एक पन्ने पे, एक है कि ये पत्र लिखा उसने उसके माता पिता को कि आपका लड़का मूर्ख है, इसको कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। अब उस पत्र को दिया और उसने कहा कि इसको खोल करके पढ़ना मत, ठीक है। अब वो पत्र बेटा वो एडिसन लेता है और अपनी माता को ले जाकर दे देता है, और उसकी माता पढ़ती तो उसकी माता पूछती है, क्या जानते हो इसमें, अपने माता से पूछता है इसमें क्या लिखा है, तो उसकी माता कहती बेटा इसमें ये लिखा है कि आपका बेटा इतना होशियार है, इतना टैलेंटेड है कि हमारे यहाँ के अध्यापक और अध्यापिका इसको पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। तब एडिसन को लगता है कि अच्छा मैं ऐसा हूँ, ठीक है। अब उसकी माता बेटा उस पत्र को एक सूटकेस में बंद करके या बक्से में बंद करके रख देती है। 20 साल बाद जब उसकी माता मर चुकी थी और थॉमस अल्वा एडिसन बेटा एक साइंटिस्ट बन चुका था,
ठीक है, और उस बॉक्स को खोलता तो उसमें पत्र पड़ा था और उस पत्र में वो चीज लिखा था कि आपका स्टूडेंट, आपका बच्चा इतना मूर्ख है कि इसको दुनिया का कोई आदमी नहीं पढ़ा सकता। तो उसकी माता के वह शब्द, ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन को थॉमस एल्वा एडिसन बना दिया। तो हमारी सोच जो होती है वही हमको बेहतर बनाती है। अगर अच्छा सोचोगे, अच्छे तरफ जाने की कोशिश करोगे, तभी तो पहुंचोगे। अब अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बेटा वो आप करोगे क्या? तब तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपनी सोच को करो कि नहीं, मुझे 3 साल के बाद आरएएस ऑफिसर बनना ही है, या मुझे बड़े से बड़े पोस्ट पे जाना है। अगर ये सोच करके बैठोगे बेटा, तभी तो उसके अनुसार काम करोगे। अगर नहीं सोचोगे तो काम कैसे करोगे? ठीक है, इसलिए बेटा आप लोग, जो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 2 दिन तक, एक है, ये पूरे बाड़मेर, पूरे राजस्थान के लोगों को पता चले व्हाट इज मदर टेरेसा, मदर टेरेसा है क्या, एक यहाँ पे कैसे विद्यार्थी थे, इन सारी चीजों के बारे में पता चले। और मेरी आपकी साथ शुभकामनाएं हैं कि मैं 3-4 साल के बाद अगर सुनूं, मैं यहाँ रहूं या न रहूं, मैं सुनूं तो मुझे पता चले कि आप मतलब किस पोस्ट पे हो, कहाँ पे हो, ताकि एक बार आप कम से कम याद करो कि सर मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया और मैं ये हूँ। ठीक है, इस उम्मीद से बेटा आप लोग जाओ, आप लोग को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसमें भटकाने वाले 1000 प्रकार की करनी अपने मन की और तैयारी। जैसे 10 साल लड़कों ने कई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जय को जाकर पकड़, और 4-5 साल के अंदर उन्होंने बीएड और एमए साथ करके और फर्स्ट ग्रेड निकाल लिया। वो सेम टॉप वाले लड़के 100 प्रकार के आपके विचार दाएं बाएं, कई लड़के आपके साथ में आकर के विचार पैदा करेंगे, लेकिन आपको करना अपने मन की और अपना मन का ही टारगेट रखना कि मेरे को वहां तक पहुंचना था, पहुंच, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। किताब हो गया ये आप लोग को ले लेना, यहाँ से मिल जाएगा। एक है, हर व्यक्ति बेटा, हर स्टूडेंट ऑलराउंडर रहना है, टैग करे, नहीं तो ज्यादा बिल्कुल यूं सीधा साधा रहना है, ठीक है, ऑलराउंडर रहना है। मेरे कहने का समय आ गया है ऑलराउंडर रहने, ठीक है। कोई चीज डिस्कशन करना हो, 4-5 लड़का बैठना डिस्कशन कर लो, ठीक है। बदमाशी के मामले में कर लो ना, तो कर मेरे पास समाधान ढूंढ लो। मेरे को कहाँ तक पहुँचना है तो मेरा से होगा, और अपना दोस्त को ये काम जीने दो। किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी, लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन चला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें